नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीएम मोदी की इस योजना से लोग हो रहे माला माल, मिल रहा रोजगार। स्कीम में 4 साल से नंबर 1 पटना में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का असर दिखने लगा है। इस योजना की वजह से पटना में मछली उत्पादन बढ़ा है और दूसरी जगहों में मछली मांगने की जरूरत कम हुई है। इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यह जानकारी बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। पोषण माह के तहत स्कूलों में चलाया गया जागरूकता अभियान, छात्रों को मिलेगा फायदा। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड के तत्वाधान में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय परसरमा, आदर्श माध्यमिक विद्यालय सुपौल एवं मध्य विद्यालय सरही मलिकाना नगर परिषद सुपौल में बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला संगठन आयुक्त संजय कुमार झा द्वारा बच्चों को पोषण के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह एक वार्षिक अभियान है। उपभोक्ता नहीं लगवा रहे स्मार्ट मीटर, रोहतास के डीएम ने निकाली गजब की तरकीब। रोहतास के शहरी इलाकों और गांव में उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में अब रोहतास के डीएम ने गजब का तरीका निकाला है। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले अब सरकारी दफ्तर में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश दे दिया है। इसके माध्यम से वह लोगों को यह बताना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी भी इस मीटर का उपयोग करेंगे, इसलिए आम जनता को भी करना चाहिए। रोहतास के डीएम ने कहा कि जिले से लेकर प्रखंड तक सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी 30 अक्टूबर तक स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। डीएम उदिता सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। पटना समेत बिहार के ये 4 शहर कब बनेंगे स्मार्ट सिटी, जानिए अब तक कितना काम हुआ पूरा। पटना सहित बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का कार्य तेजी से जारी है और अब तक 80% काम पूरा हो चुका है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि इन 4 शहरों में कुल 129 परियोजनाओं में से 74 पूरी हो चुकी है, जबकि 55 परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है। बाकी बची परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। प्रशासनिक सुधार के लिए बड़ा कदम, बिहार में देश का पहला आधुनिक जैन निकष्ट लैब, क्या है खासियत। गया के बीपाड में देश के पहले आधुनिक जैन निकष्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया। यह लैब राज्य में प्रशासनिक सुधारों और नई तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोई अधिकारी यहां आकर समझ सकते हैं कि उनके सामने जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। मंगलवार को जैन निकष्ट लैब में विकसित चिंतन कक्ष और नीतिशाला का भी भव्य उद्घाटन हुआ। इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जानकारी डाटा के रूप में रहेगी। पहले सभी विभागों के पास अलग अलग जानकारी होती थी, अब ब्लॉक तक की जानकारी ली गई है। सीईओ ने कहा है कि पूरे देश से यहाँ प्रशिक्षण के लिए जानकारी अधिकारी आएंगे। पहले ट्रेनिंग फिर सर्टिफिकेट, बिहार के राजमिस्त्रियों को विदेश में भी मिलेगा काम, क्या है प्लान। बिहार के राजमिस्त्रियों को बड़ी निर्माण कंपनियों और विदेशों में काम करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। इसके लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंगलवार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनएसडीसी के बीच इस संबंध में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। प्राधिकरण सचिव मिनेंद्र कुमार और एनएसडीसी प्रमुख बैंक भटनागर के बीच एमओयू का औपचारिक आदान प्रदान किया गया। सिपाही बहाली में 30% से कम अंक वाले होंगे फेल, जाने कब आएगा रिजल्ट। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। इसका रिजल्ट इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। केंद्रीय चयन परिषद कुल पद के विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटि के अनुसार 5 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार करने में जुटा है। सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त 2024 में 6 चरणों में किया गया था।
इस परीक्षा में कुल 18 लाख आवेदकों के मुकाबले करीब 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए खुद ब खुद असफल घोषित होंगे। मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। हाजीपुर के रास्ते पाटलिपुत्र से सहरसा के लिए चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। जान लीजिए रूट और टाइमिंग। आगामी पर्व त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रबंधन की ओर से हाजीपुर, शाहपुर, पटोरी, बरौनी, मानसी के रास्ते पाटलिपुत्र और सहरसा के बीच 16 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 03388 और 03387 का परिचालन किया जाएगा। इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन गाड़ी संख्या 22351 और 22352 पाटलिपुत्र SMVP बेंगलुरु एक्सप्रेस के रेक द्वारा किया जाएगा। इस स्पेशल ट्रेन में प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का 01, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के 2, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 6, तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी श्रेणी का 1, शयनयान श्रेणी के 6 एवं साधारण श्रेणी के 3 कोच होंगे। ब्रिज बिहारी केस में शीर्ष अदालत से छिपाया गया सच। जेडीयू विधायक के जिंदा भाई को कोर्ट ने माना मृत। आम आदमी से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तक के अफसरों से फर्जीवाड़े की खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार देश के सर्वोच्च न्यायालय से फर्जीवाड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को बिहार के केस में झांसे में ऐसा रखा गया कि उसने बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में अंतिम फैसला लिखते समय एक जीवित को मृत मान लिया। बिहार के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में दोषी और निर्दोष माने गए सभी आयुक्त चर्चित या उनके करीबी थे। तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा का लिस्ट जारी। बांका, गया समेत इन जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बंगला विवाद के कारण इन दिनों चर्चा में रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से सुर्खियों में है। दुबई से लौटने के बाद उन्होंने बिहार भ्रमण की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को दूसरे चरण की संवाद यात्रा नाम दिया है। राजद की ओर से इस कार्यक्रम का लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव दशहरा के बाद 16 अक्टूबर से अपनी संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत बांका से करेंगे। 11 दिन की यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव 11 जिलों में प्रवास करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव विधानसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। गया जिले में तेजस्वी यादव अपनी यात्रा का समापन भी करेंगे। गंगा में जहाज डूबने के मामले में आईजी शिवदीप लांडे का एक्शन। 11 बिंदुओं पर फिर से मांगी रिपोर्ट। मनिहारी साहिबगंज फेरी सेवा के दौरान 26 मार्च 2022 को गंगा नदी की धारा में एक जहाज डूब गया था। अब इस मामले में कईयों की कश्ती डूबने वाली है। पूर्णिया के आईजी शिवदीप वामन राव लांडे ने इस मामले को लेकर मनिहारी थाने में दर्ज थाना कांड संख्या 64/2022 की जांच में कई अहम बिंदुओं को उजागर किया है। बिहार के इस विभाग में 15,000 पदों पर बहाली। मंत्री बोले चुनाव से पहले हो जाएगी नियुक्ति। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहाली होने वाली है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बुधवार को कहा कि विभाग में इन पदों पर भर्ती आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कर दी जाएगी, यानी कि अगले 1 साल में बहाली की प्रक्रिया पूरी करके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग में प्रखंड पंचायत पदाधिकारी की नियुक्ति BPSC के जरिए होगी। वहीं क्लर्क स्तर के पदों पर नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी। इसी तरह तकनीकी सहायक पदों पर एजेंसी के माध्यम से बहाली होगी। बेगूसराय में शिक्षक ने हनुमान जी को बताया मुसलमान। विवादित बयान पर मचा बवाल, सांसद गिरिराज भड़के। बेगूसराय जिले के भचवारा प्रखंड स्थित कदराबाद हरिपुर मध्य विद्यालय में एक अध्यापक ने हनुमान जी और भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे दिया। इसे लेकर इलाके में भारी हंगामा मच गया है। दरअसल अध्यापक जियाउद्दीन ने 7वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हुए कहा कि हनुमान जी मुसलमान थे और भगवान राम ने उन्हें नमाज पढ़ने की शिक्षा दी थी। इस विवादास्पद बयान के बाद छात्रों ने यह बात अपने अभिभावकों को बताई, जिससे पूरे इलाके में नाराजगी देखी जा रही है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।